अभी हम सारण जिला के गौरव कहे जाने वाले मढ़ौरा चीनी मिल के परिसर में हैं और इस चीनी मिल में हम हैं एक गैस कटर से कटे हुए ड्राम पे। ये जो भी हो सिलेंडर टाइप का है, यानी गैस कटर से काट काट के। अब सोचिए यहाँ पे क्या क्या उपकरण लाया जाता होगा जिसमें सिलेंडर वगैरह सब आते होंगे, और गैस कटर से काट काट के पूरे चीनी मिल के लोहा को बेच के यहाँ के चोर राजा बन गए हैं। और स्थानीय प्रशासन एकदम मतलब कि गए गुजरे जैसा काम कर रही है। इस चीनी मिल के परिसर को सुरक्षा भी नहीं दे पा रही है। आप एक बार पूरा दिखाइएगा और दिखा के प्रशासन को ज़रूर बता दीजिएगा कि आप कितना बड़ा निकम्मा है कि यहाँ के जो भी उपकरण थे पूर्व में, अभी जो भी बचे हुए हैं उस सब को काट काट के लोग ले जा रहे हैं, चोर ले जा रहे हैं। चोर मालामाल है। अगर प्रशासन को इसकी सुरक्षा की तनिक भी परवाह नहीं है तो इसको बेच काहे नहीं दे रही है। प्रशासन इस कबाड़ को बेच के खुद ही राजा हो जाती, कुछ तो लाभ होता, उससे कुछ तो विकास होता इस क्षेत्र का। और इसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ है वीर आदित्य जी हैं, और वीर आदित्य जी से बात करेंगे। वीर आदित्य जी बताइए, इस सब को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? आप काफ़ी संघर्ष किए हैं इसके लिए। ये जो चीनी मिल का जब बात आता है ना, तो मेरा हृदय रोता है। इसलिए रोता है क्योंकि हम इस सारण जिला के धरती पे मेरा जन्म हुआ है, और जब जन्म हुआ तो हमने देखा कि हमारा ये धरती पूरे भारत में गौरव था। ये चीनी मिल के नाम से पूरा विख्यात था। आज जब हम बड़े हुए तो देखे कि इस चीनी मिल को यहाँ के निर्लज नेताओं ने और यहाँ के जो भी लोग हैं, चोर खास करके, क्योंकि चोर जो है वो लंदन से नहीं है, वो लोग हमारे विरासत को, धरोहर को मतलब कि काट काट कर, गुंडाई करके, दबंगाई करके, राजनीति करके, जातिवाद करके इसको बर्बाद कर दिए। अच्छा, एक चीज़ देखिए, वहाँ पे अभी ताज़ा ताज़ा गैस कटर से काटा हुआ है। इसको फिर से बात लीजिएगा। नहीं, हम बोले ना, एकदम ताज़ा ताज़ा गैस कटर से काटा हुआ है। इस सब को देखकर कैसा लगता है? कैसे चोरी हो जाता है प्रशासन के देख रेख में? आप जो दिखा रहे हैं गैस कटर से जो कटा हुआ है वो प्रतिदिन का काम है। उसके लिए उपकरण लाना होता है यहाँ पे, एकदम लाना होता है। ऐसा नहीं कि रात में चोरी होता है, 24 घंटा चोरी होता है। आप जब यहाँ पे आए हैं तो देखिए ना, चोरी हो रहा था, लोहा काटा जा रहा था। लेकिन उसके लिए हम लोग ने, क्योंकि हम जानते हैं कि इस चीज़ को हम नहीं इसको सुरक्षा कर सकते हैं, तो कम से कम हमने एसपी साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन जाकर दिए। इसलिए दिए कि इसको यहाँ पे गार्ड का 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, जिससे हमारे विरासत को, धरोहर को बचाया जा सके, कि आने वाला जनरेशन इसको देख सके। लेकिन चीनी मिल के प्रांगण में ही मढ़ौरा थाना है, जहाँ पे थाना प्रभारी रहते हैं। मढ़ौरा चीनी मिल के प्रांगण में ही डीएसपी साहब का ऑफिस है। मढ़ौरा चीनी मिल के प्रांगण में ही एसडीएम मैडम का ऑफिस है। यहाँ से जब लोहा काटा जाता है तो वहाँ तक सुनाई देता है, लेकिन इस पे आज तक कोई भी पर्सन जो सही कार्रवाई होना चाहिए नहीं होता है। अगर सही कार्रवाई होता है, यहाँ 24 घंटा अगर हमारा यहाँ पे चौकीदार होता तो आज चीनी मिल का धरोहर बड़ा होता। आज लगभग 90-95% यहाँ चीनी मिल के पार्ट पुर्जा सब कुछ गायब हो गया है। आइए एक बार इसको भी देखते हैं। जो काट रहे थे और देखकर हम लोग को भाग गए। तो यहाँ पे अभी पुलिस कुछ ही देर पहले आई थी, 112 जो नंबर है, और उनको बताया गया कि अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है, लोहा कट रहा है। इसके बावजूद भी वो लोग आकर नहीं देखे। पुलिस प्रशासन को आप वीडियो में दिखाइएगा। हम हाथ जोड़ के विनती किए हैं कि आप अंदर चलिए, चल के देखिए। प्रतिदिन अगर लोहा नहीं काटा जाता होगा, उसका निशान ना मिल जाए, आपको उसको नहीं मिल जाए और चोर ना पकड़ा जाए, तो फिर कहिए मेरा बात। लेकिन प्रशासन ने क्या है, केवल फॉर्मेलिटी पूरा करना, आना, 2 बार गश्ती की गाड़ी लेके आना, 112 की गाड़ी लेके आना, आकर फॉर्मेलिटी पूरा करना। लेकिन इस धरोहर का चिंता हमको नहीं लगता है किसी के पास है। आज हम लोग नौजवान हैं, युवा हैं, हमारा भी कैरियर भविष्य हो सकता था। हम लोग निकम्मा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग दिन भर हर दिन चीनी मिल के बारे में सोचते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, इसको बचाने के लिए, इसको पुनः रूप से स्थापित करने के लिए, या इस ज़मीन में कोई भी फैक्ट्री जो किसान मजदूर से जुड़ा हुआ हो उसको यहाँ पर चालू करने के लिए दिन रात लड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। कारण क्या है कि हम लोग यहाँ के नेता नहीं हैं। हम लोग एक आम नागरिक, एक छोटा सा लड़का है जिसके पास ना कोई संसाधन है, ना कोई शक्ति है, ना कोई पावर है। बस एक ही पावर है कि सड़कों पर जाके चिल्लाएंगे, आवाज़ को उठाएंगे, रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे चीनी मिल को बचाने के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात है। अच्छा वीर आदित्य जी, एक बात बताइए कि यहाँ पे जो चीनी मिल है, इसको कबाड़ के रूप में काटा गया है, तो अभी तक कितना लोहा कट गया होगा? आप पूरा जब चीनी मिल के प्रांगण में घूमिएगा तो 98% जो यहाँ के चीनी मिल का लोहा था, पाट पुर्जा था, पीतल था, तांबा था, और इतना कीमती यहाँ सामान था, 98% कट गया है। आज से नहीं कट रहा है, इसमें नेताओं का ही बहुत बड़ा हाथ है।
बड़ा बड़ा इवेंट मैनेजमेंट करके, बड़ा बड़ा इस पर राजनीति करके लोग इस पर चीनी मिल को बेचने का काम किया, चोरों से बेचने का काम किया। प्रतिदिन चोरी हो रहा है, उसमें सब लोग मतलब विलीन है, लगा हुआ है। अगर यहाँ के नेता और यहाँ का प्रशासन टाइट होता ना, तो कोई माई के लाल, कोई चोर मतलब एक कदम नहीं बढ़ा, एक खर नहीं चोरी होता। लेकिन यहाँ के प्रशासन में कुछ ना कुछ कमियां हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों में कमियां हैं कि रोज चोरी होता है। आने वाला 6 महीने के बाद आपको एक हमारा पाठ पूजा में विरासत के एक मतलब इतिहास नहीं बचेगा। अच्छा, कुछ समय पूर्व यहाँ पे देखने को मिला था कि जो भी बिल्डिंग थी बहुत हद तक सुरक्षित थी, और जो भी यहाँ पे लोहा है जो कि अब कबाड़ बन गया है, चीनी मिल का रोलर वगैरह, जो भी आप एक बार सामने दिखाइएगा आलोक जी, उस चक्का का जो बड़ा रोलर है उसका लोहा तक काट लिया गया और छेनी से काटा जाता है, गैस कटर का इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी तो हमने देखा है कि पेड़ों का सहारा लेकर वहाँ पे, और उसको क्या बोलते हैं, क्रेन वगैरह से भी बड़े लोहा को खींच के और उठाया जाता है। वो जो लोहा वहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, जो चक्का है, चक्का की तरह रोलर उसको बोलते हैं, वो चक्का को पेड़ के वहाँ पर 2 पेड़ था, सीओ साहब से हमने बात करके एक पेड़ को कटवाए थे। दोनों पेड़ पर कटवाने की बात किए थे, लेकिन एक पेड़ कटा है, एक पेड़ नहीं कटा है। उससे चैन मशीन से उसको लोलर को खींच कर उसको वहाँ पे टांग कर गायब किया जाता है। आप जब अंदर जाइएगा तो गैस कटर मशीन से प्रतिदिन का आपको निशानी मिल जाएगा, काटा हुआ दाग मिल जाएगा, जाके दिखाइए ताज़ा ताज़ा वहाँ पर कटा हुआ। लेकिन यहाँ के प्रशासन, जनप्रतिनिधि इस पर एकदम मौन है, चुप है। अच्छा, भविष्य क्या होगा इसका? भविष्य तो हमको पूरा विश्वास है कि आने वाला जनरेशन इसका बदला लेगा और लड़ेगा, संघर्ष करेगा। यहाँ पर चीनी मिल नहीं तो क्या हुआ, लेकिन किसान मजदूर से जुड़ा हुआ है, फैक्ट्री लगेगा, यानी तो पुनः चीनी मिल स्थापित होगा। कोई कहता है, कमेंट करता है, हमें मजाक उड़ाता है कि चीनी मिल अब दोबारा चालू नहीं हो सकता है, मरा हुआ घोड़ा घास नहीं खा सकता है। तो उन लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मरा हुआ घोड़ा घास नहीं खा सकता, आपका बात सही है, लेकिन यहाँ पर जिंदा घोड़ा ला के बांध दिया जाएगा। यहाँ पर घास है, यहाँ पर जमीन है, अगर दूसरा फैक्ट्री लगा के ला के यहाँ पर नया फैक्ट्री लगा दिया जाएगा। चीनी मिल लगाने का बहुत बड़ा बात नहीं है, 400-500 करोड़ का बजट का चीनी मिल होता है, उतना रोजो पुल गिर रहा है, रोज पुल सड़क निर्माण हो रहा है। अगर नियत होता, नीति होता सरकार का, हमारे बिहार सरकार का, केंद्र सरकार का, तो यहाँ पर तुरंत मतलब चीनी मिल नया फैक्ट्री लग जाता है, या कोई अन्य फैक्ट्री लग जाता है जो किसान मजदूर से जुड़ा हुआ होता। लगेगा, जरूर लगेगा, एक दिन लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा। हमारे डिक्शनरी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगेगा, लगेगा जरूर। अच्छा, आपने जो पद यात्रा किया था चीनी मिल के लिए, या फिर बहुत सारी मांगों को लेकर ज्ञापन भी आपने दिया था सांसद महोदय को, इस सब का क्या कोई प्रभाव पड़ा है अभी तक? हम लोग पटना में जाकर लगातार जो पद यात्रा कर गए थे गर्दनी बाग में, वहाँ लगातार 23 दिन आंदोलन किया हम लोग, पूरा बिहार की युवाओं को जोड़े, रोजगार के नाम पे, फैक्ट्रियों के नाम पे। और जोड़ने के बाद हम लोग प्रतिदिन सबका हमारे पास उसका रिसीविंग है। आदरणीय मोदी जी के पास, गृह मंत्री के पास, केंद्रीय उद्योग मंत्री के पास, हमारे बिहार सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास, हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के पास, और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री को हमारे स्थानीय विधायक जितेंद्र राय जी को, हमारा स्थानीय सांसद रूढ़ी जी को, स्थानीय हमारे जो MLC हैं सच्चिदानंद राय, तमाम लोगों को हम लोग ज्ञापन दिए, बाई हैंड भी ज्ञापन दिए, बाई पोस्ट भी ज्ञापन दिए। लेकिन आज तक कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि सदन में आज तक आवाज़ नहीं उठाया। आज इसलिए नहीं आवाज़ उठाता है क्योंकि उसे पता है कि हमारा वोट उद्योग चालू करने से नहीं मिलेगा, चीनी मिल चालू करने से नहीं मिलेगा। हमको वोट मिलता है जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर। इसलिए पार्टी पर वो आदमी करता है, वो जाति को सेवा करता है। तो सिर्फ नेताओं में कमी नहीं है, यहाँ के लोगों में भी बहुत कमी है। अच्छा, सुधार की कितनी गुंजाइश है? एकदम बदलाव होकर रहेगा, जुनून है कि बदल देंगे, निश्चित रूप से बदलेगा। यहाँ फैक्ट्री लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा, लेकिन जब तक यहाँ के लोग जागरूक नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होने वाला है। चलिए, हमारे साथ हैं वीर आदित्य, और इन्होंने पूरी बात आपको बता दी है। और इनका जो है संघर्ष बहुत लंबा रहा है, बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं इस चीनी मिल के लिए। और इस चीनी मिल को काटने का जो काम कर रहे हैं, जो कुकृत्य लोग कर रहे हैं, वो जघन्य अपराध है। और यहाँ के धरती के साथ ही इस धरती के लाल जो भी इसको चोरी करते हैं, इस धरती को कलंकित करने का कार्य करते हैं। नेताओं का छोड़ दीजिए, वो तो आएंगे अपना राजनीति करेंगे, चले जाएंगे, कुर्सी के चक्कर में वो रहते हैं, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं रहता। वास्तविकता यही है। बाकी हमें पूरा उम्मीद है कि बिहार सरकार कभी ना कभी सुनेगी इस विषय को, और ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई फैक्ट्री लगेगा, कोई उद्योग लगेगा। और इसकी कितनी भूमि है? लगभग 610 एकड़ जमीन है। जो यहाँ पे आप जिस प्रांगण में चीनी मिल के प्रांगण में बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे मात्र 20% जमीन है। जब जाइएगा रामकोला में, अरनाकोटी में, तो इससे मतलब कि 5 गुना ज़्यादा ज़मीन है। आप उस ज़मीन को आप एक जगह से खड़ा होकर एक कोण से दूसरे कोण पे आप देख नहीं सकते, इतना बड़ा ज़मीन है। क्योंकि चीनी मिल का जो यहाँ फैक्ट्री था, 4 फैक्ट्री था, चीनी मिल था, मोटर फैक्ट्री था, साइन इंजीनियरिंग था, वाइन फैक्ट्री था, ये 4 फैक्ट्री था यहाँ पे। सिर्फ चीनी मिल को चालू करने के लिए, मतलब उसको चालू रखने के लिए, जब चीनी मिल चालू रहता था
तो इसका गन्ना का जो खेती होता था तो किसान तो करते ही थे, लेकिन चीनी मिल अपना खेती करता था अरना कोठी में, रामकुला में। उसके पास इतना तरैया गन्ना, में भी है। वही तरैया अरना कोठी। तो वहाँ पे गन्ना जो बोता था तो उस अपने गन्ना से सिर्फ 3 महीने चीनी मिल को चालू रखता था। इतना उस पास जमीन, पर्याप्त जमीन है। मतलब एक फैक्ट्री नहीं, हमको लगता है कि कम से कम 40 से 50 फैक्ट्री, जो चीनी मिल की जितना बड़ा फैक्ट्री था, एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री, बिहार का पहला फैक्ट्री, भारत का दूसरा फैक्ट्री, और एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री था यहाँ चाचर फैक्ट्री। वो उस तरह का फैक्ट्री 50 की फीट लग सकता है, इतना इसके पास ज़मीन है। 610 एकड़ ज़मीन है। तो इस जमीन का उपयोग बिहार सरकार करे जो 610 एकड़ है, और सारण जिला का भाग्य मतलब कि खुल जाएगा, एकदम चकाचक हो जाएगा अगर यहाँ पे ऐसा हो तो। पूरी उम्मीद रहेगी सरकार से, जो भी शासन प्रशासन में है, जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, उनसे आग्रह रहेगा कि आप इसको संरक्षण दीजिए, और जो भी केंद्रीय नेतृत्व है या राज्य सरकार, उनसे आग्रह है कि आप यहाँ के पे उद्योग को पुनर्जीवित कीजिए।